Hello guys, welcome back in 2024. First of all, Happy New Year to all of you guys. 2024 में हम नए तरीके से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने वाले हैं इस YouTube चैनल के मदद से. So guys, let's come to the point. Guys, सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो पहले हम आपको बता देते हैं कि भाषा क्या होता है, फिर बताएंगे भाषा कैसे बनता है. तो आइए देखते हैं दोस्तों. लैंग्वेज यस इट मींस, इसका मतलब होता है भाषा. यस गाइस, तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों जान लेते हैं. हम जो कुछ इस दुनिया में लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं. गाइस यू कैन सी हियर प्लीज, व्हाटएवर वी रीड, राइट and speak is called language. Yes guys, इसका मतलब है जो कुछ हम लिखते, पढ़ते और बोलते हैं उसे भाषा यानी कि लैंग्वेज कहते हैं. यस गाइस, लैंग्वेज कहते हैं. तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं इस दुनिया में कोई भी लैंग्वेज कोई भी इंसान बोलता है तो कोई ना कोई भाषा ही बोलता है. तो जो कुछ इस दुनिया में लिखा, पढ़ा और बोला जाता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं. गाइस, अब हम जानेंगे कि लैंग्वेज कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. हम जानते हैं कैसे बनाया जाता है. प्लीज आइए हम आपको बताएंगे कि लैंग्वेज कैसे बनता है. गाइस, अब हम जानते हैं कि भाषा को कैसे क्रिएट किया जाता है. तो देखिए, भाषा क्रिएट करने के सबसे पहले हमारा होता है लेटर. यस गाइस, लेटर इंग्लिश में लेटर A to Z को भी कहा जाता है लेटर. यस गाइस, और गाइस आपको हम बता दें कि लेटर को मिलने से वर्ड बनता है. लेटर को मिलने से वर्ड बनता है. देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम अल्फाबेट भी कहते हैं. अल्फाबेट. यस गाइस, तो अल्फाबेट क्या होता है, इसी ग्रुप को जब A to Z को जैसे हम दोस्तों ABC डॉट 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 XYZ, यानी कि जब हम एक ग्रुप में लिखते हैं तो इस ग्रुप को ही कहा जाता है अल्फाबेट. यस गाइस, इस ग्रुप को ही कहते हैं अल्फाबेट. यस गाइस, अगर ग्रुप से आउट ऑफ ग्रुप कोई पूछे A क्या है तो ये हम कहेंगे लेटर है. यस गाइस, B क्या है, लेटर है. C क्या है, लेटर है. जैसे अल्फाबेट और लेटर में हम एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे ग्रुप, जैसे यहाँ पे कोई टीम हुआ 11 प्लेयर है तो यहाँ पे ये टीम ही कहलाएगा. एक टीम है लेकिन कोई भी प्लेयर इधर आ जाता है तो उसे हम प्लेयर ही कहेंगे. इस तरीके से आप समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर, बहुत सारे फूल है यहाँ पे तो इसे फूल है. कितना फूल है, एक. लेकिन जैसे ही फूल पूरा फूल है यहाँ पे देख सकते हैं, एक माला कहलाता है माला. और माला को जैसे ही एक फूल इधर तोड़ेंगे तो फूल जैसे ही अलग होगा तो इसका अर्थ बदल जाता है. इसे हम क्या कहेंगे, फ्लावर. यस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. जब ग्रुप में रहेगा किसी एक ग्रुप को, जैसे एक ग्रुप को A से Z तक जब रहेगा तो हम कहेंगे अल्फाबेट. लेकिन अलग अलग कोई पूछता है तो हम कहेंगे लेटर. वैसे ही आप टीम में से अलग होते हैं, जैसे टीम में रहता है तो एक टीम ही कहलाता है दोस्तों. लेकिन एक प्लेयर जब बाहर आएगा तो उसे प्लेयर ही कहेंगे, टीम नहीं कहेंगे. ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं. गाइस, अब चलते हैं वर्ड, आपको हम बताते हैं वर्ड पे डिटेल्स आपको. यस गाइस, तो देख सकते हैं कि लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है. तो देखिए, कम से कम दो लेटर मिलाएंगे तो वर्ड बनना स्टार्ट. जैसे GO, गो मतलब जाना, OX मतलब बैल, ON मतलब ऊपर. यस गाइस, तो आप देख सकते हैं वर्ड कैसे बनता है. अभी मैंने कम से कम 2 लेटर मिलाएंगे तो वर्ड बनना स्टार्ट होगा. अब 3-4 जैसे कैट, अब एप्पल. कोई भी आप इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं. यस गाइस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. गाइस आप देख सकते हैं हम वर्ड जान चुके हैं. लेटर से वर्ड कैसे बनता है अभी मैंने आपको बताया. अब हम बनाएंगे सेंटेंस. यस गाइस, सेंटेंस लेटर को मिलाने से 2 हमारा लेटर मिलता है तो वर्ड बनता है. जैसे यहाँ पे GO मतलब जाना. अब सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है. जैसे राम प्लेस, राम खेलता है तो एटलीस्ट राम खेलता है, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड मिलाया तो 2 वर्ड मिलाएगा तो सेंटेंस. और कम से कम 2 हमारा लेटर मिलाएगा तो हमारा बनता है दोस्तों वर्ड. अब 3 वर्ड, कैट, एलिफेंट, फैन, डोर, वाटर, ये सारे हमारे वर्ड हैं. लेकिन राम प्लेस
ही कम्स हियर, गोज देयर, प्ले क्रिकेट, लाइक दैट, ये हमारे सेंटेंस है। तो आप देख चुके हैं सेंटेंस ऐसे बन चुका है। अब हम बात करेंगे कि सर इंग्लिश कम्युनिकेशन देखिए, जब सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं या लिखते हैं तो दोस्तों ये स्टोरी कहलाता है। जब लिखेंगे तो स्टोरी कहलाएगा, या इसे हम स्पीच भी कर सकते हैं, कोई भी स्पीच। जब इस स्टोरी को, इस स्पीच को क्या कहते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, किसी स्टोरी को किसी के सामने बोलेंगे तो वही स्पीच कहलाता है, वही इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है। यस गाइस, तो वह हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कहलाएगा। तो गाइस अब हम चलते हैं कि बेसिक से कौन सा ट्रिक इस्तेमाल कर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। सो गाइस अब हम जानने वाले हैं कि सेंटेंस, स्टोरी, स्पीच कैसे बनाते हैं। आइए दिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जैसे होता है आई का मतलब होता है मैं, ऐसे ही का मतलब होता है वह, किसी भी पुरुष के लिए। यस गाइस, और सी का मतलब वह होता है किसी स्त्री के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं मेल, और किसी बोलते हैं हम दोस्तों फीमेल। तो आप महिलाओं के लिए फीमेल और पुरुष के लिए मेल। इट का प्रयोग किसी भी निर्जीव के लिए किया जाता है। इट का मतलब भी होता है वह और यह दोनों। यस गाइस, ये सबसे अधिक निर्जीव के लिए किया जाता है और छोटे जीव के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो शायद अब देखते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। यस गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वी मतलब होता है हम या हम लोग। दे, इसको दे पढ़ते हैं, दे मतलब होता है वे या वे लोग। यस गाइस, ये हमारे बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश में लिखते, पढ़ते और बोलते हैं। लगभग 90% हमारे इंग्लिश में इन्हीं सारे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हम देख सकते हैं ये तीनों सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट जो दिख रहा है, ये सबके साथ हम सिंगल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, इज का प्रयोग हम करते हैं ये सब्जेक्ट के साथ, ये क्या करते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट के साथ। यस गाइस, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, सिंगुलर, और आर का प्रयोग प्लूरल, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। ईट के साथ सिंगुलर में हमारा आता है ही, सी और ईट, और प्लूरल में हम यू, वी और दे का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। यस गाइस, अगर पास्ट की बात करें तो हम वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है। सिंगुलर में हमारा आता है, इसमें आई भी आता है, ही भी आता है, सी भी आता है और इट भी आता है। अब प्लूरल के सी, इसे दोस्तों वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं, ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे यू तुम लोग, वी हम लोग और वी। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में केवल शैल का पहले इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, लेकिन अब शैल का प्रयोग डायरेक्ट सेंटेंस में केवल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अब केवल विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए विल। जैसे यहाँ पे आप तीनों देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग कोई भी क्या करेंगे, इसमें कोई भी काम नहीं होता है, केवल किसी इस दुनिया में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे यह बोर्ड है तो दिस इज ए बोर्ड, यह कलम है दिस इज ए पेन, यह शर्ट है दिस इज ए शॉर्ट। तो इसमें कोई काम, वह नदी है दैट इज अ रिवर, वे लोग दोस्त हैं दे आर फ्रेंड्स, मतलब वे लोग दोस्त हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इस तरीके से दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, यानी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं गायक हूँ, गायक है, बस सिंपल। इस तरीके से मैं, वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वे लोग मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तब केवल इन्फॉर्मेशन लेने या देने का काम होता है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं होता है। यस गाइस, वाज वर का भी प्रयोग सेम होता है, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे वह मेरा घर था दैट वाज माय हाउस, वह मेरा दोस्त था ही वाज माय फ्रेंड, वह मेरा भाई था ही वाज माय ब्रदर। तो दोस्तों केवल इन्फॉर्मेशन लेने वाले, वह मेरा स्कूल था दैट वाज माय स्कूल। इस तरीके से किसी भी दुनिया में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं। प्रेजेंट में तो इज आ रहे हैं, पास्ट में लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में विल का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे आप विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। यस गाइस, विल बी। जैसे वह मेरा बगीचा होगा, घर होगा, कुछ भी, या बनने के लिए मैं डॉक्टर, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। यस गाइस, तो विल बी का प्रयोग कुछ भी बनने के लिए किया जाता है या इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिंपल होता है। सो गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो गाइज आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं गाइज। ऐसे ही ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 यानी कि लेसन नंबर 1 है ऑफ